बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने सामान में रखे। आज हम आपके लिए वो रेसिपी लेकर आए हैं जो हर घर में बरसात में और आमतौर पर बच्चों को तो बहुत ही पसंद होती है, बनाई जाती है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि पापड़ जो है किस तरीके से हम बग़ैर तेल के, बग़ैर घी के फ्राई कर सकते हैं, जिससे बचत भी हो और सेहत भी मिले। बच्चे जो है बाज़ार से पापड़ लेकर खाते हैं, वो बहुत ही ख़राब होते हैं सेहत के लिए भी। हमें ये भी पता नहीं होता कि वो किस तरह के घी में फ्राई किए हुए हैं और किस तरीके से फ्राई किए हुए हैं। अपने बच्चों को घर पर साफ़ सुथरे तरीके से फ्राई करके दें पापड़, वो भी बिना घी के। हमने यहाँ पर मुख्तलिफ़ शेप के और मुख्तलिफ़ कलर्स के पापड़ लिए हैं। इनको हम बग़ैर घी के किस तरह फ्राई करेंगे, ये हम आपके साथ शेयर करते हैं। हमने ये नमक लिया है, ये आम नमक है जो आमतौर पर हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। अभी ये ठंडा है, इसलिए देखिए किस तरह सीला सीला सा लग रहा है ये, लेकिन हम इसको बहुत अच्छे तरीके से गर्म करेंगे। हमने इसमें पहले भी पापड़ फ्राई किए हुए हैं इसी नमक में, और इस नमक को पापड़ फ्राई करने के बाद फेंक नहीं देते, ये दोबारा भी इस्तेमाल हो सकता है। जिस तरह हम केक वगैरह बनाते हैं तो पतीले में ऐड कर सकते हैं, दोबारा इसी से हम जो है फ्राई कर सकते हैं पापड़ अपने। हम 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से गर्म करेंगे, और इसके अच्छे तरीके से गर्म होने की ये निशानी है कि अब हम इसको चम्मच में लेकर अगर ऊपर की तरफ करेंगे तो ये बिल्कुल नीचे की तरफ इस तरीके से गिरने लगेगा, दाना दाना बन के। समझ लें कि आपका नमक जो है बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पापड़ ऐड करेंगे। सबसे पहले हम ये सवैयाँ पापड़ जो हैं ये ऐड करेंगे। इनको ज़रा कम गर्म जो है नमक चाहिए, इसलिए सबसे पहले हम इनको फ्राई कर लेंगे। इन्हें नमक में ऐड करने के बाद चम्मच से अच्छी तरह मिक्स करेंगे, और माशाल्लाह 1 मिनट के अंदर माशाल्लाह ये जो है ना अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे। जैसे ही अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, इन्हें हम किसी छलनी में निकाल लेंगे। नमक आपने बारीक वाला लेना है जो छलनी में से आसानी से निकल जाए। जैसे हम इसको छलनी में डालेंगे, नमक जो है नीचे निकल जाएगा और पापड़ हमारे जो है छलनी में बाकी रह जाएंगे। और पापड़ों को इसमें बिल्कुल भी नमक लगा नहीं रहता। और माशाल्लाह देखें बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं हमारे पापड़, और देखें माशाल्लाह कितने क्रंची हैं, आवाज़ सुने आप इनकी। और इसी नमक में हम अपने दूसरे कलर वाले पापड़ जो हैं वो भी फ्राई कर लेंगे। नमक में ऐड करने के बाद तकरीबन 1 मिनट तक दूसरे चम्मच से चलाएंगे तो ये फ़ौरन ही माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से पापड़ जो है बनना शुरू हो गए हैं। बहुत ही यूनिक रेसिपी है, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनके लिए भी ये रेसिपी यूज़फुल बन जाए। बिना घी के, बिना तेल के हम मिनटों में नहीं सेकंडों में अपने पापड़ जो है बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर सकते हैं, और उनके टेस्ट में बहुत इजाफा हो जाता है। नमक में फ्राई करने से आपको इन पापड़ों के ऊपर किसी मसाले वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसी तरीके से हम अपने सारे पापड़ जो है फ्राई कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह इसी तरीके से अच्छे तरीके से नमक निकाल दें छलनी में से, और पापड़ों पे बिल्कुल भी नमक नहीं लगा रहेगा। बहुत ही क्रंची और टेस्टी पापड़ बनते हैं ये। अपने बच्चों को इस तरीके से घर पर बना के दें, और बाज़ार के गंदे पापड़ों से जान छुड़ाएं और बचत के साथ साथ सेहत भी पाएँ। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना है, और चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब भी कर लें। ऑल बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई यमी और डिलीशियस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और देखें माशाल्लाह बहुत ही क्रंची और यमी पापड़ बनकर रेडी हैं। कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि आपने ये घी की बजाय नमक में फ्राई किए हैं। देखिए माशाल्लाह कितने क्रंची हैं। ऐसी ही यूनिक, डिलीशियस और यमी रेसिपीज़ के लिए काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ये आपकी तरफ से मोहब्बत है हमारे लिए, और इसी से हमारी हौसला अफजाई होती है। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, और सबको दुआ में याद रखें, सबकी दुआओं में शामिल रहें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट ऐसे ही यमी, डिलीशियस और बहुत ही यूनिक रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।